हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेटलिपी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो हम चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। इसके पहले हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा था। मार्केट ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बुल चैनल में होगा। मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही है, पर अब हम देख सकते हैं कि बाद में ये हाई कभी टेस्ट नहीं होता है। इसलिए ये जो भी प्राइजेक्शन है या जो भी मैं बताता रहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी को हमें बस माइंड में रखना है, जिससे इसको ट्रेडिंग जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, या फिर जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, एंटर करने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उसका कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर ब्रेकआउट कहता है। ये ट्रेडिंग रेंज की तरह मार्केट बिहेव कर रहा है। ट्रेडिंग रेंज रैली करता है, उसके बाद क्या यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन रहा है? नहीं। पोटेंशियल बेस बेट हमारे लिए ये होता है डबल टॉप डबल बॉटम्स, और जहाँ पे पैटर्न बड़ा हो तो हमारे लिए बेस बेट ये है। यहाँ पे मार्केट मुड अप एंड डाउन, देन अप एंड देन डाउन, अगेन मार्केट इज गोइंग डाउन, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं। हमें एटलीस्ट जो भी पैटर्न है इसको प्रोजेक्ट करके ऊपर उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, या फिर मल्टीपल लेग्स आते हैं, वेज बनता है, तो आपको स्टॉप आउट नहीं होना है। यहाँ पे सेल कर सकते हो, फिर मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे हम तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक इसके ऊपर स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक नहीं करता है। अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। फिर यहाँ पे देखना है पैटर्न कैसा है, क्या कंटिन्यूसली वेजेस बना रहा है, क्या ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड मैनेज करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने अगर यहाँ 50% बुक किया, रिमेनिंग 50% आप होल्ड कर रहे हो, तो ये फॉलोअप देखना है, क्या मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है? नहीं। क्या यहाँ से क्या मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन ऐसे कुछ दिखा है? कुछ नहीं है। एनीवे इसके ऊपर जाता है तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमें एग्जिट ही करनी है। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा, कोई एग्जिट नहीं बन रहा। तो हमारा एग्जिट कहाँ पे बनता है? जब मार्केट यहाँ पे आता है, जब मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर जा रहा है, तब हमारा एग्जिट का। क्योंकि अभी मार्केट 2 बार्स को ऑलमोस्ट मार्केट कवर कर चुका है। या एनीवे आप ये भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, पर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, मल्टीपल बार्स को कवर कर रहे हैं, तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारे लिए बेस बेट ये था। नेक्स्ट पैटर्न 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से, ये हमारे लिए बाय हो सकता है। रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे इसके नीचे यूज़ करना है, तो 76-16, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, मार्केट रैली करता है, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पहला, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट रैली करता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। क्या कोई बाय बन रहा है? नहीं। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब कोई सेल बन रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। पहली बात तो ये कि ये ब्रेकआउट पॉइंट था। अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है या फिर ट्रेडिंग रेंज में भी है, तब भी ओके विदाउट एरो, अगर मार्केट चैनल में है तो इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है एज सच। तो जो लेग है हमारे लिए, वो लेग यहाँ पे शुरू होता है। एटलीस्ट मार्केट को इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, तो मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकआउट देता है। फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, क्या हमें अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस। 3 बियर बार्स हैं। ये पैटर्न भी अगर हम देखते तो पोटेंशियल डबल बॉटम था। और अगर मान लीजिए मार्केट इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्स करता है, मल्टीपल बार्स को कवर करता है, तो क्या करना है हमें? क्या तभी एग्जिट करना है? यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बार रिवर्स देता है, तो हमें फॉलो बार भी देखना हो क्या मार्केट कंटिन्यूसली इस बार, क्या नेक्स्ट बार इसका भी हाई निकालता है। अगर इतनी वायलेंट मूवमेंट है, रिवर्सल है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है रादर, क्योंकि अगर हम ये बार देखते हैं तो अगर मान लीजिए एक ही 2 बार में अगर मार्केट ये निकल रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तो उतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो यहाँ भी नहीं है। अगर वैसा कुछ होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द सेंस स्ट्रॉन्ग बार्स, उतने स्ट्रॉन्ग बार्स बस एक ही 2 ही बार में यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, यहाँ पे फिर इसका हाई निकल रहा है, तब प्रॉब्लम है। तो हमें देखिए सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें हमेशा ही ध्यान में रखें, ट्रेड को मैनेज करना है। तो यू शुड नॉट लूज मच अगर वैसा कुछ अब्रप्टली होता भी है तब भी। इसलिए आप यहाँ पे सेल करते तो मेक श्योर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर कुछ पेयर हमें रखना है। बस एटलीस्ट हमें बार क्लोज होने तक वेट करना है। और अगर बार क्लोज ही नहीं होता और एक ही बार अगर मान लीजिए यहाँ से स्ट्रांगली इसके ऊपर ब्रेक करने लगता है, तो फिर आप स्टॉप आउट हो जाओगे। मल्टीपल बार्स का पैटर्न है तो लेट इट बी। फिर अगर स्ट्रांगली रिवर्सल है तो यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो डिपेंड्स वो रिवर्सल पैटर्न कैसा है। फिर यहाँ पे फॉलोअप बार्स देखने हैं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, इसके नीचे वीक है, एनीवे इसके नीचे वीक है, तो हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पर अगर मोमेंटम नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं। यहाँ से मोमेंटम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे कोई खास डबल टॉप
की तरह पैटर्न माइक्रो ये लार्जर डबल टॉप की तरह पैटर्न बनता है, यहाँ पे सेल हो सकता है। तो पूरे पैटर्न में ये एक रीजनेबल ट्रेड था, ये एक रीजनेबल ट्रेड था। नेक्स्ट ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, ये बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। क्या ये बाय हो सकता है? यस, पर अगर हम पुल बैक देखें तो वीक है, तो अभी यहाँ पे पुल बैक आता भी है तब भी हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, आई मीन रिवर्सल लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। इसलिए यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि डिसअपॉइंटमेंट है ये एंट्री करने के बाद। स्ट्रॉन्ग बुल बार तो नहीं है, पर अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो यहाँ से हम सडनली सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर सडनली आता है तो एनीवे फिर वो पोजीशन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बाय करना है, ब्रेकआउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट रैली कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे पुल बैक देता है, इसका लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, या फिर इसका भी लो निकलता है तब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, फिर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकलता है। यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और आई का फॉलोअप देख के फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। सेम पैटर्न है, कोई यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे भले ये मोमेंटम हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है, इसके नीचे अगर मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? वो हो सकता है, पर पैटर्न बहुत अगर छोटा है तो आई यूजुअली अवॉइड सच ट्रेड्स। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पैटर्न छोटा है तो इसी बार पे मार्केट नीचे आ सकता है, इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है। एटलीस्ट हमारे पास कुछ स्पेस तो है, पर पॉइंट्स कितने बन रहे हैं? बस 4 पॉइंट्स बन रहे हैं बस, तो वो कुछ इशूज़ है। नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे हमें 2 बार की ज़रूरत नहीं है, ये जो आई मीन 3 बार्स की ज़रूरत नहीं है, 2 बार्स के बाद आप बाय करने के लिए सोच सकते हैं, और फिर मार्केट रैली करता है कंटिन्यूसली। यहाँ पर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे एग्जिट करना है, यस, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है, फॉलोअप देखना है क्या रिवर्सल आता है, नहीं तो यहाँ पे देखना है क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, नहीं ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखना है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। जब यहाँ पे नीचे जा रहा है कि तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, इस पर कर सकते हैं लार्जेस्ट स्टॉप लॉस। जैसा मैंने बताया, यहाँ से अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस ज़रूर है, उसको हमें हमेशा ही ध्यान में रख के ट्रेड को मैनेज करना है, तो उतनी क्वांटिटी ट्रेड करो जितना आप हर ट्रेड पे लेते हो, पर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होगा 91, ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, आपको देखना है फॉलो। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस अभी भी कम है, और एक लेग डेफिनेटली आ सकता है, आई मीन ये जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है उसके हिसाब से अब्रप्टली बहुत कम चांसेस हैं डेफिनेटली, मतलब 99% चांसेस है कि और एक लेग आए, भले पुल बैक डीप हो उसके बाद भी एक लेग आए, तो एनीवे आपने यहाँ पे सेल किया तब भी आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए मौका मिल जाएगा। अगर आप स्केल इन करते हो तो फिर आपको 50% पे, तो आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का तो मौका मिलना चाहिए। यहाँ फिर मार्केट नीचे आता है, कोई बाइक आई मीन यहाँ पे एंट्री किया हमने, यहाँ पे मोमेंटम देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, नहीं तो ऑलमोस्ट फिर यहाँ पे देखना है। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, ऐसे अगर डबल बॉटम बन रहे हैं, पुल बैक डीप है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें एग्जिट करना है फिर डबल टॉप, यहाँ पे एग्जिट हो सकता है, यहाँ पे आप सेल ना लो, फिर इमीडिएटली ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाए। तो ये पूरे पैटर्न में ये एक बाय था, ये एक सेल था। अब हम लूजर्स देख लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, डोजी बार है, यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है एग्जैक्टली। यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है, मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, ये इमीडिएटली सपोर्ट का काम कर सकता है, कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स नहीं है, गैप्स नहीं बना रहा है। यहाँ पे हम देखें तो ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम की तरह पैटर्न बनाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो बाइंग प्रेशर इतना दिखा नहीं है, तो हमें यहाँ पे अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी मैं बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा अनलेस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो। कैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वीक है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये पैटर्न में देखना है कि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, स्टॉप लॉस यही यूज़ करना है। अगर इमीडिएटली ऐसे रिवर्सल आता है तो हमें इसी बार पे फिर एग्जिट करना होगा, अदरवाइज आई मीन फिर नेक्स्ट ये बार बनता है, उसके बाद ये 2/3 तक ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट दे रहा है, इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, तो मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये बार पूरा रिट्रेस हो, या फिर बेस वेट हमारे लिए इसके जब हाई निकलता है तब हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करता है, क्या मैं यहाँ पे फिर सेल करने के लिए सोच सकता हूँ और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है? मार्केट तो BA10 में है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप सेल लेते हो, हमारे लिए स्टॉप लॉस ये है, फॉलोअप देखना है। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि क्या ये बार्स के बाद ये कंटिन्यूसली देखिए, अब ये पैटर्न क्या बना है, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं,
नेक्स्ट बार क्या करता है, इसका हाई निकालता है, ऑलमोस्ट ये इसके ऊपर जा रहा है, पर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं इमीडिएटली लेग, तो इमीडिएट लेग में मार्केट एटलीस्ट मार्केट ने नेक्स्ट रिवर्सल पे इसका हाई नहीं निकाला है। अगर हम ये दोनों पैटर्न कंपेयर करते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से मार्केट साइडवेज था, मैं यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मार्केट ये साइडवेज था, मेरे लिए स्टॉप लॉस ये था। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली इसके ऊपर जाता या फिर यहाँ पे क्लोज देता, तब मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। अब मेरी जो एंट्री यहाँ पे हुई है, नेक्स्ट एंट्री जब मैंने ये काफ़ी डीप पुल बैक देखा था, तब मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर इसका जब हाई निकलता है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने सेल किया है डबल बॉटम में, यहाँ से अब और एक फॉलो आ रहा है, दे रहा है एटलीस्ट। देखिए यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो मार्केट इसका हाई निकालता है, तब वो हमारे लिए इमीडिएट एग्जिट कंडीशन है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसका हाई निकलता है, वो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। पर क्या नेक्स्ट बार ने ये क्लोज होने के बाद क्या नेक्स्ट बार ने हाई निकालेंगे, तब हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली हाई निकलता है तब मैं एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री बनाया उसके बाद फॉलो बार कैसा है। यहाँ पे भी यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि क्या हम यहाँ पे जब 2/3 रिट्रेसमेंट देता है क्या तब हमें एग्जिट करना चाहिए, या फिर ये हाई जो स्टॉप लॉस है क्या इसके लिए हमें होल्ड करना चाहिए। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में ये फेल होगा, कब मैं मान लूँगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे साइडवेज गया है, ओके, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं गया है, यहाँ पे ये दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से आई मीन यहाँ बस एक पुल बैक था, उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे ये पैटर्न फेल हुआ है, ये मैं तब मानूंगा तब जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज देगा और इसके ऊपर ब्रेक देगा तब। तो पैटर्न कब फेल हो रहा है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है क्या तब पैटर्न फेल हो रहा है। देखिए ये जो बार बना है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार बना है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि एटलीस्ट ये 2/3 तक रिट्रेसमेंट हो। यहाँ पे अगर हम बार देखते हैं तो यहाँ पे ये बार यही क्लोज हुआ है, तो बार छोटा है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने और उसका हाई निकाले, तब मैं मानूंगा कि हाँ ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। यहाँ पे वैसा नहीं है, जब भी स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो हमारे पास कुछ समय होता है, अगर 2/3 तक रिट्रेसमेंट है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर स्मॉल बार है तब बेटर ये रहेगा कि मैं पैटर्न फेल होने तक वेट करूँ। तो ये मेरे कुछ लॉजिक्स मैंने बनाए हुए हैं। समटाइम्स आई मीन इट डजेंट सीम सो लॉजिकल, बट मुझे इससे बेटर ट्रेड मैनेजमेंट का तरीका नहीं लगता है। फिर वो मैं दूसरा अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने लगता है तो एनीवे फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, भले मार्केट यहाँ पे नीचे गया ऊपर। तो ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया था मैं लॉजिक को यहाँ पे यूज़ करूँगा। पर एनीवे जब बहुत स्ट्रॉन्ग बार बनता है उसके बाद फिर अगर बहुत रिट्रेसमेंट देने लगती है और मार्केट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो अलग बात है, तब मैं होल्ड करता, अगर नहीं है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। तो वो डिपेंड्स, प्रीवियस प्राइजेक्शन कैसी है वो भी रीजन्स को डिक्टेट करती हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फिर पुल बैक है, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आता है, डबल बॉटम बनाए। क्या यहाँ पे कोई बाय कोई सेल, कुछ नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो क्या हम यहाँ पे डबल टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं। आई मीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये प्राइजेशन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो रही है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, कि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज गया ब्रेकआउट, साइडवेज ब्रेकआउट, साइडवेज ब्रेकआउट, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अगर मार्केट मोमेंटम देता है इमीडिएटली तो कुछ स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो सकता है। यस, पर स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आ रहा है, तो हमें वही एक्सपेक्ट करना है। साइडवेज जाता है, देखिए प्रीवियस प्राइस एक्शन देख के हमें हमारे बहुत सारे डिसीजंस को हम ले सकते हैं। कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब हम बाय लेने की सोचते हैं। तो साइडवेज ऑलमोस्ट काफ़ी समय से, पर जैसे मैंने बताया जब मार्केट बहुत समय साइडवेज है तो ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, फॉलोअप चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर मार्केट इनवे जा नहीं रहा है, तो ये वैसे लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर यही बार अब 3 बार से क्या हम अब मान सकते हैं कि हाँ अब और एक लेग आ सकता है, क्या हम ये स्टॉप लॉस, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे, डेफिनेटली यू मे थिंक दैट यू शुड बाय हियर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 ब्रेकआउट बार्स है और इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल रीजनेबल बाय हो सकता है। पर हमें बाय के अगर बाय करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। फिर इसे मैनेज कैसे करना है, फॉलोअप देखना है। फिर इनसाइड बार बनता है, हर बार देखा हमने पुल बैक हो सकता है, यहाँ से पुल बैक हो सकता है, जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब आपको एग्जिट करना है, तो ये आपका लॉस में कट होता है। पर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, अगर नेक्स्ट बार इमीडिएटली इसका निकलता है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हमें जो हम प्राइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे मिल नहीं रही है। तो स्टॉप लॉस ये होता है और एग्जिट आपका ये होता है, तो ये आपका ट्रेड लॉस में कट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ट्रेड लेने में।
नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पे लोअर लोअर हाई बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनता है। और तो ये पैटर्न में हमारे लिए जो बाय था ये था, ये बाय हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पुल बैक्स डीप नहीं है, गैप्स बन रहे हैं और मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डेफिनेटली ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है इसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना है। रैली करता है कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आई की प्राइस देख के ट्रेड को मैनेज करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है कि इसका लो निकल रहा है, नेक्स्ट अगर लो निकलता है तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो या फिर इसके नीचे, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, नहीं हायर लो बन सकता है पर कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेजेस का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पुल बैक्स डीप नहीं है, तो इसलिए वेज बनता है तब भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हाँ मार्केट ये लो टेस्ट हो सकता है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे कि हम यहाँ पे अब ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से कि हम अब ये मान सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकता है और हमें कुछ मोमेंटम मिल सकता है, तो वो ब्रेकआउट होने दीजिए स्ट्रॉन्ग, तब बाई करने के लिए सोच सकते हो। अगर हम ये वेज मानते हैं तो यहाँ से ये अभी ब्रेकआउट बार है, ब्रेकआउट बार के बाद अगर कोई फॉलो बार बनता है उसके बाद मार्केट ने इसका हाई निकालता है तब हम डेफिनेटली बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये पूरे पैटर्न में ये एक रीजनेबल बाय था। नेक्स्ट द लास्ट चार्ट। ओके, तो दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से यहाँ पे देख सकते हैं पुल बैक वीक है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो नहीं रहा, क्या हम यहाँ पे कहीं पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो ऐसे एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। नेक्स्ट ये बाय हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, इसके नीचे फिर हमें डेफिनेटली एग्जिट करना है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी होल्ड नहीं करनी है क्योंकि रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम रैली देखें तो रैली वीक है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है कि हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो वो हो सकता है स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो ये सब रीजनेबल, और एग्जिट कैसे करना है तो यहाँ पे देखना है बार्स कितने हैं, अगर इसकी इमीडिएटली मेजर मो टारगेट के पास अगर मार्केट जा रहा है तब हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, स्पेशली जब हमें लगता है कि मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रेजुअल नहीं है, पर वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप एटलीस्ट ये जो पैटर्न बनाए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे स्टॉक्स में, दैट्स ऑल आई नो, बाय।